सच बता आकाश, उस दिन जब मैं तेरे घर आया था तो सचमुच तेरी तबीयत खराब थी। तू खामखा उस दिन श्रुति की तस्वीर छिपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देख ली थी। तक इस राणा के पीछे बहुत वक्त और पैसा बर्बाद कर चुके हैं हम लोग। आप मुझ पर तो भरोसा रख सकते हैं। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। बाकी हमारे काम करने का ढंग तो मालूम ही है ना तुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें किसी भी हालत में आकाश और उसके दोनों चमचे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अर्जुन भाई देखते गोली मारने के आदेश दे दिए गए। ये हमारे लिए काम बहुत आसान हो गया। बस ये पता चल जाए साला छिपा है वही ठोक दूंगा। ये पता होता तो मैं ही ठोक देता साड़ों को। सोडी का पीछा करो, इसी हरामजादे ने इन तीनों को छुपाया हुआ है। क्या है अर्जुन भाई कि हमारे एरिया से अगर बाहर होंगे, मतलब यूपी में या हरियाणा में, तो काम जरा मुश्किल होगा। सारी मुश्किल का मतलब अच्छी तरह मालूम है मुझे। बहुत इस्तेमाल करते हो इस मुश्किल शब्द का तुम लोग। मुश्किल आसान हो जाएगी, काम करो, सारी मुश्किल मैं आसान कर दूंगा। इतना बड़ा पुलिस महकमा और हम उन 3 लड़कों के पीछे पिछले 3 महीनों से दौड़ रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। सर आपको तो याद ही होगा वो इंस्पेक्टर रोहित। सर वो रोहित, वो जो हमारे डिपार्टमेंट का सबसे चालाक और वो होनहार इंस्पेक्टर। हाँ तो सर ही आकाश उसी का बेटा है। सर हम आगे क्या चाल चलने वाले हैं, आगे क्या करने वाले, उसे सब कुछ पहले से पता चल जाता है। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे वो तीनों चाहिए हर हाल में। तुम लोग नहीं जानते कितना पॉलिटिकल प्रेशर है मेरे ऊपर। रोज जवाब देना पड़ता है मुझे। सर हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन क्या बताएं सर इस डिपार्टमेंट में ऐसे पुलिस अफसर हैं जो रोहित के वफादार हैं। यहाँ की सारी खबरें वहां देते हैं। सर यही वजह है कि वो तीनों लौंडे अभी तक हमारी पहुंच से बाहर है। सर नहीं तो मिस्टर राणा का सर उन्हें इस केस से हटा दिया गया है। क्यों? सर क्योंकि वो किसी के वफादार साबित नहीं हुए सर। किस वफादारी की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर सोडी? इंस्पेक्टर रंजीत। यस सर। मैं आपको 24 घंटे देता हूं तीनों लड़कों को जिंदा या मुर्दा कानून के हवाले करने को। दैट्स इट। सर वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा तुम्हारे पास इंस्पेक्टर रंजीत। उल्टी गिनती तो तुम्हारी भी शुरू हो चुकी है सोटी। किसी मुजरिम को बचाना या छुपाना भी उतना ही बड़ा जुर्म है। तुम तो अच्छी तरह जानते होगे। मैं तो कल से 3 दिनों की छुट्टी पर हूं, घर जा रहा हूं। वैसे पता ऑफिस में लिखा है। हाँ इस सोटी का पीछा करना पड़ेगा बहुत सावधानी से। जी सर। 3 दिन की छुट्टी पे है। सारा उन तीनों का पीछा जरूर करेगा वो। हाँ सर। तुम एक काम करो, तुम देखो वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, और इस बात की रिपोर्ट मुझे हर थोड़ी देर में दो। हाँ सर। और इस बात की खबर किसी को ना हो। क्या है ना, आदमी बहुत चालाक है, समझिए ना? ओके सर। चलो हेलो सर। कैसे हो? ठीक है सर। बड़े स्मार्ट लगते पे। थैंक्स बट्टी। हेलो आकाश, तुम्हारा गिटार और ये मोबाइल। थैंक यू सर। मैंने 3 दिन का और इंतजाम कर दिया है। और कितने दिन रहना पड़ेगा यहाँ पर? पता नहीं डेट, लेकिन मैं राखी के बहाने 3 दिन की छुट्टी लेकर आ गया। क्यों सर, आप भी हमें राखी बांधोगे? पट्टी। आकाश घर पर कांटेक्ट बनाए रखना। यस सर। मैं निकलता हूँ, मुझे तुम दोनों के पासपोर्ट्स कलेक्ट करने हैं। ओके बाय। यार ऐसे लगता है हम जेल में फंसे हुए हैं यार। ये फिर भी असली जेल से बेहतर है। कितनी देर कर दी? मैं जो डर रही थी वो। नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, सब इंतजाम हो गया। पर हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, दुनिया बहुत बड़ी है।
हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? पुलिस में था, कानून जानता हूं तो कानून से बचना भी जाता है। और वैसे भी बहुत साल बुरे लोगों के साथ मैंने वक्त बिताया है, अब वो लोग काम आएंगे। तुमने? हाँ, सालों साल चोर पुलिस खेलते खेलते एक रिश्ता सा बन जाता है, कभी कभी एक दूसरे के काम भी आते हैं। और पुलिस की नौकरी में इतना तो समझ में आया कि ऐसा भी ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है कि अपना ही परिवार खो जाए, बिखर जाए, उसका कोई गोल मेडल नहीं मिलता। तुम्हारा और आकाश का पासपोर्ट चाहिए, ला पाओगे? सोडी से कहा है मैंने देवा भट्टी का पासपोर्ट ले आने के लिए, लेकिन फिलहाल वो आकाश के पास है। मेरे जाने से तो अच्छा है कि परीक्षित को बता देते, वो ले आएगा। उसे पता भी है पासपोर्ट कहाँ है और एक चाबी भी है उसके पास घर की। अच्छा है, घर की चीजों के बारे में उसे मालूम है, घर की चाबी उसके पास है। नहीं जाने का वजह जानने आई हूँ मैं। सबके सामने जाकर कह दो तुम क्यों नहीं आना चाहते।